वेलकम बैक टू साई एमपी क्लासेस। साई एमपी क्लासेस पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये वही प्रश्न है जो एमपी कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इनकी आने की संभावना बहुत है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपके सामने भील, दूसरा है गोंड, तीसरा है बैगा और चौथा क्या है, सहरिया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उसके बाद आती है गौंड जनजाति। कौन सी दोस्तों, गौंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद आता है दोस्तों बैगा जनजाति का नंबर। कौन सा, बैगा जनजाति, ये थर्ड नंबर की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं अगर परसेंटेज में, तो इसका कितना परसेंटेज निवास करता है, तो ये 37.70% जो है निवास करते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 35.60%। कितनी, 35.60% जो है ये निवास करते हैं। अब ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है और ये आंकड़े जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। और एग्जामिनर अभी आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है जनजातीय प्रदेश भी बोला जाता है। कौन सा, जनजातीय प्रदेश। तो ये भी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जामिनर पूछ सकता है और पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। अब जो गौंड जनजाति जो मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर है, गौंड जनजाति, तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछ ली जाए तो कौन है, यह है गौंड जनजाति। और दूसरे नंबर पर कौन सा आती है, जो मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर है, भील जनजाति, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत में पहले नंबर पर आता है गौंड और दूसरे पर आता है भील, और मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर आता है भील और दूसरे पर आता है गौंड जनजाति। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है, भील के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया आपसे, भील का जो निवास स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है फाल्या, दूसरा ऑप्शन है कू, तीसरा ऑप्शन है बंगला और चौथा ऑप्शन क्या है, गेमती। अब देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब कौन सा, फाल्या जो है भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, फाल्या कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन सेकंड क्या है, कू। तो भीलों का जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही साथ फाल्या भी बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जिस जगह पर भील निवास करते हैं उसे क्या बोला जाता है, फाल्या बोला जाता है, और उनके घर को कू बोला जाता है। और भीलों के गाँव को क्या बोला जाता है, मतलब उनका अगर पूरा का पूरा गाँव बसा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पाल। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से हमने इसमें 3 प्रश्न और एक्स्ट्रा कवर कर लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब निवास के स्थान पर बात करें थोड़ा सा, भीलों के निवास के स्थान पर, तो भील 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो पहाड़ों पर निवास करने वाले, कौन से, पहाड़ों पर निवास करने वाले जो भील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पालवी भील। ये आप लोग याद कर लेंगे, क्या बोलते हैं उन्हें, पालवी भील। और जो लोग खुले मैदानों पर निवास करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है बांगड़ी भील। ठीक है, ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, आपके सामने प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति किस जिले में पाई जाती है। देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब धार जिले में जो है मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। और पूछा जाए अगर मध्य प्रदेश की सबसे कम जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता है। कौन सा, भिंड जिले में सबसे कम जनजाति जो है पाई जाती है। ये आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति कौन सी है, जाटव। ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे कम जनजाति किस जिले में पाई जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ, भिंड जिले में। अब देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न है, भीलों द्वारा की जाने वाली खेती को क्या बोला जाता है। तो भील जो खेती करते हैं उसका भी नाम होता है। देखिए, देखते हैं क्या नाम है। पहला ऑप्शन है हमती, दूसरा ऑप्शन है चिमटा और तीसरा ऑप्शन है झुमटी और चौथा ऑप्शन क्या है, पालवी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब क्या, चिमटा। भीलों के द्वारा
की जाने वाली खेती को क्या बोला जाता है, चिमटा बोला जाता है। और यहाँ पर पालवी शब्द का अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो भील पहाड़ों पर निवास करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पालवी बोला जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो आप देख रहे हैं झुमटी, इसका भी ये कुछ अर्थ होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो मैदानों को जलाकर वहाँ पर खेती करते हैं, मैदानों में जलाकर जो खेती की जाती है उसे क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है झुमटी खेती। क्या बोला जाता है ना, झुमटी खेती। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। इसे कौन करता है, इसे आदिवासी लोग करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ करते हैं, मैदानों को जलाकर ये खेती की जाती है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपसे बात की थी भीलों की, तो भीलों के द्वारा की जाने वाली खेती को क्या बोला जाता है, चिमटा बोला जाता है। अगर मैं आपसे पूछता गोंडों के द्वारा की जाने वाली खेती को क्या बोला जाता है, तो गोंडों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बारी, ठीक है, बारी। और पूछा जाता है अगर बैगा के द्वारा की जाने वाली खेती को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पेडू, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको तीनों के द्वारा की जाने वाली खेती का जो अलग अलग नाम होता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। भील करते हैं चिमटा, गोंड करते हैं वारी और बैगा करते हैं पेडू। चलिए ये आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है, लमसेना पठौनी किस जनजाति के प्रमुख विवाह हैं। क्या प्रमुख विवाह हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते प्रश्न है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भील, दूसरा है गोंड, तीसरा है बैगा, चौथा क्या है, सहरिया। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब क्या, गोंडों में जो विवाह होते हैं उन्हें उनके नाम होते हैं लमसेना पठौनी। एक और विवाह होता है उसे बोला जाता है चढ़, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे, चाहे तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए, इस तरीके से याद कर लीजिए, जैसे तीनों नाम याद ही कर लीजिए आप तो एक तरीके से। कोई भी इसकी ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको, जैसे भीलों के बारे में मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से गोंड भी जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, एक तो होते हैं राजगोंड, जिनके पास जो है राजपाट होता है, जमीन जायदाद होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, राजगोंड बोला जाता है, ठीक है। जिनके पास जमीन जायदाद होती है उन्हें राजगोंड बोला जाता है। एक होते हैं धुरगोंड, धुरगोंड। तो जो साधारण गोंड होते हैं उसे क्या बोला जाता है, धुरगोंड बोला जाता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था प्रमुख विवाह, ठीक है। अब विवाह की भी कुछ प्रथा होती हैं, ठीक है, विवाह की भी कुछ प्रथा होती हैं। तो गोंडों की विवाह प्रथा देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए दूध लौटवा, दूध लौटावा, ये एक विवाह की प्रथा है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आने वाले किसी भी एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती है, ठीक है, और पूछी भी जा सकती है। और पिछले कई एग्जाम में ये पूछी गई है। अगर आपने पिछले एग्जाम देखे होंगे उठा के तो आपको ये प्रश्न वहां पर जरूर मिला होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ विधवा विवाह, ठीक है, विधवा विवाह ये प्रथा है, ठीक है, और बहु विवाह। तो ये जो है, ये जो विवाह प्रथा है ये गोंडों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। और सबसे ज़्यादा प्रचलित है दूध लौटावा विवाह। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए प्रश्न है आपके सामने, स्वयं को राजपूतों का वंश मानने वाली कौन जनजाति, मतलब ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को ये बोलते हैं कि हम भाई राजपूतों के वंशज हैं, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भील, दूसरा है गोंड, तीसरा है बैगा, चौथा क्या है, सहरिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भील जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा, भील जनजाति जो होती है अपने आप को क्या मानती है, भाई हम जो है राजपूतों के वंशज हैं। तो ये अपने आप को राजपूतों का वंशज मानती है। तो इतना आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और, जो इनके काम के आधार पर दो प्रकार के भील और होते हैं। किसके आधार पर, काम के आधार पर, जो कि मैं आपको बता देता हूं। एक होता है उजला भील, ठीक है, ठीक है, और एक और कौन सा होता है, लंगोट भील। अब जैसा कि आपको नाम के आधार से पता चल रहा है यहाँ पर, देखिए उजला भील क्या होते हैं, जो मतलब बिल्कुल जंगलों में रहते हैं, उनको जो मतलब उनका जीवन बिल्कुल भीलों की तरह ही भी बिताते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी एडवांस नहीं होना चाहते, उन्हें बोलते हैं उजला भील। और जो लंगोट लगाकर रहते हैं उन्हें बोलते हैं लंगोट भील, ठीक है। लेकिन लंगोट भील जो है आजकल की टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर लेते हैं। तो इतना कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये इनके नाम के आधार पर, इनके काम के आधार पर जो है भीलों के दो प्रकार थे, मैंने आपको बता दिए हैं। चूंकि उजला भील जो है एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर उजला भील बताया और साथ ही साथ लंगोट भील भी बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए प्रश्न है आपके सामने, कर्मा बिमला नृत्य किस जनजाति के नृत्य, कौन से,
कर्मा और बिमला किस जनजाति के नृत्य हैं? देखिए पहला ऑप्शन है भील, दूसरा है गोंड, तीसरा क्या है बैगा और चौथा क्या है सहरिया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? बैगा जनजाति के नृत्य हैं। कौन से? कमला और सॉरी कर्मा और बिमला। इसके अलावा इनके प्रमुख नृत्य और कौन कौन से हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक है फाग, ठीक है, आप सभी लोगों ने उम्मीद है सुना होगा फाग, और होता है बिहाब, ये नाम आप याद करेंगे अच्छे तरीके से, और ददरिया। कौन सा? ददरिया। इसके अलावा एक और विवाह है रीना सैला। कौन सा? रीना सैला। तो ये जो है बैगा जनजाति के प्रमुख विवाह हैं, इसमें से कर्मा, बिमला, फाग और ददरिया ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इन नामों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्या है? भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा गया है भील जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है धनुष, दूसरा है गहरा, तीसरा है पहाड़ी, चौथा क्या है तलवार। चूंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है, इसीलिए मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? धनुष। भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धनुष होता है, ठीक है। अब देखिए एक महापुरुष थे, उनका नाम क्या था? कर्नल जेम्स। तो इन्होंने भीलों को क्या बोला था? इन्होंने बोला था बनपुत्र। क्या बोला था? बनपुत्र। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है बनपुत्र किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? भीलों को जो है बनपुत्र कहा जाता है। और ये किसने बोला था? कर्नल जेम्स ने जो है बनपुत्र बोला था। अब देखिए भील शब्द किस शब्द से बना है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है भील शब्द से बना है। किससे? भील शब्द से या बिल्लूवर से, ठीक है। कौन सा? बिल्लूवर। तो ये दो नाम आप याद कर लेंगे, बिल्लूवर और भील शब्द से जो है भील शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कर्नल जेम्स ने क्या बोला था? इन्हें बोला था बनपुत्र, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठाकुर देव, बूढ़ा देव और दूल्हा देव ये किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? देखिए पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है गौंड, तीसरा ऑप्शन है बैगा और चौथा ऑप्शन क्या है? सहरिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही कोई बताता हो। देखिए इसका सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, मतलब इनका दोनों ही इसके करेक्ट उत्तर है। मतलब ये गौंड के भी प्रमुख देवता हैं और बैगा के भी प्रमुख देवता हैं। लेकिन जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने केवल बैगा अलग है और गौंड अलग है, अगर आपके सामने ये नहीं दिया कि इन दूसरा और तीसरा दोनों, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? तो आप बैगा लगाएंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है, अगर आप सामने गौंड और बैगा दोनों दिए हैं तो आप बैगा को टिक करेंगे, ठीक है। किससे टिक करेंगे? बैगा को। अगर आपके सामने बैगा नहीं है वहाँ पर और भील, गौंड है, सहरिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, तो आप गौंड को टिक करेंगे। अगर दोनों आते हैं कि ये गौंड और बैगा दोनों, तो आप दोनों को टिक करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों है? इसका रीज़न ये है, जो बैगा होते हैं ये बैगा कौन होते हैं? द्रविड़ जनजाति के हैं, ठीक है। ये द्रविड़ मूल के हैं, ठीक है। और जो बैगा लोग, जो गौंड लोग होते हैं वह द्रविडियन मूल के माने, वो खुद को क्या मानते हैं? हम द्रविडियन हैं। क्या मानते हैं? द्रविडियन मानते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, जो बैगा जनजाति के लोग होते हैं वो गौंड के कौन है? पुरोहित हैं। कौन है? पुरोहित। ये आप लोगों से पूछा जाता है बैगा जनजाति किस जनजाति के पुरोहित हैं, तो आप क्या बताएंगे? गौंड के पुरोहित हैं। और गौंड जनजाति अपने आप को द्रविडियन मानती है, क्योंकि ये मानती है जो बैगा थे हमारे पुरोहित थे, ठीक है। तो बैगा कौन थे? द्रविड़ थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज पर, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है? शेरों को अपना छोटा भाई कौन सी जनजाति मानती है? क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों 2020 में ही पूछा गया था, जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब कौन सा? बैगा जनजाति स्वयं को जो है स्वयं को, शेर को जो है अपना छोटा भाई मानती है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? बैगा जनजाति पर लिखी पुस्तक का नाम क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है बैगा ट्राइब, दूसरा ऑप्शन है द बैगा, तीसरा ऑप्शन है बैगा वैरियर और चौथा ऑप्शन क्या है? एल्बिन बैगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब कौन सा? द बैगा। बैगा जनजाति पर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम क्या है? द बैगा। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है वेरियन एल्विन ने। वेरियर एल्विन,
ये नाम आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और इस पुस्तक लिखने के लिए इन्हें सन 1961 में जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, कौन सा? पद्मश्री अवार्ड। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, सन 1961 में अवार्ड मिला था। और ये बेरी एल्विन कौन है? तो ये यूके की एक महिला थी जिन्होंने बैगा जनजाति के ऊपर द बैगा नामक पुस्तक लिखी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने इस प्रश्न में 4 प्रश्न जो है कवर कर लिए। कौन सा? इनका इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? द वेरियर एल्विन। और इसे पद्मश्री कब मिला? 1961 में। और ये किसकी पुस्तक है? तो ये बैगा जनजाति के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है। और ये कहाँ की थी? तो ये यूके की महिला थी। तो इसी तरीके से हम हर प्रश्न में कम से कम 2 से 3 प्रश्न कवर कर रहे हैं। तो अगर हम 10 प्रश्न भी कर लेते हैं तो हम कम से कम 30 से 40 प्रश्न जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, स्वयं को द्रविड़ीय मूल की मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था गौंड जनजाति जो है स्वयं को द्रविडियन मूल की मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि ये मानते हैं बैगा हमारे कौन थे? पुरोहित थे। और बैगा कौन थे? द्रविड़ मूल के थे। ठीक है, इसलिए जो है ये अपने आप को इनका द्रविडियन मानती है और ये इनके पुरोहित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगरिया, प्रधान और ओझा किस जनजाति की उपजातियां हैं? देखिए पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है गौंड, तीसरा ऑप्शन है बैगा, चौथा क्या है? सहरिया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? उपजातियां पूछी गई थी आपसे। तो अगर आपसे पूछ लेता है इस अगरिया उपजाति का मतलब क्या होता है, तो जो लोहा का काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अगरिया, जो लोहा का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और प्रधान कौन होते हैं? जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। क्या करते हैं? ये मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? प्रधान बोला जाता है। और ओझा कौन होते हैं? जो तांत्रिक लोग होते हैं उन्हें जो है ओझा बोला जाता है। ठीक है, तो ये इनकी उपजातियां हैं। तो ये किसकी उपजातियां हैं? ये गौंडों की जो है उपजातियां हैं। और मैंने आपको बता दिया है गौंड कितने प्रकार के होते हैं। इनके जो रहन सहन के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है राजगौंड, ठीक है, और एक कौन सा होता है? धुरगौंड। जो जिनके पास जमीन जायदाद होती है उन्हें क्या बोला जाता है? राजगौंड बोला जाता है। और जिनके पास जो नॉर्मल जीवन यापन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? धुरगौंड बोला जाता है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। चलिए अब देखिए एक और प्रश्न आपके सामने आ गया, पटालिया, बरेला और भिलाला किस जनजाति की उपजातियां हैं? आपसे क्या पूछा गया? पटालिया, बरेला और भिलाला किस जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं? तो ये भील जनजाति की उपजाति हैं। किसकी? ये भील जनजाति की जो है प्रमुख उपजातियां हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था इनके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो उजला भील और एक लंगोट भील। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न है आपके सामने, भरिया, रायमैना, कथमैना या कठमैना, ठीक है, किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब क्या है? ये बैगा जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनके प्रमुख देवता कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया, दूल्हा देव और बूढ़ा देव। ठीक है, और इनकी कृषि को क्या बोला जाता है? इनकी कृषि को बोला जाता है पेड़ू, या इसे क्या बोलते हैं? बेवार भी बोलते हैं। तो बिल्कुल भी आप यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। अगर बेवार लिखकर आ जाता है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब एक और प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न क्या है? परीक्षा विवाह, अपहरण विवाह, भगोरिया विवाह ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये यहाँ मैंने आपको बहुत बार बताया, जहाँ भी आपको भगोरिया शब्द मिलेगा तो ये भील जनजाति से संबंधित शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, मतलब ऑप्शन फर्स्ट भील जनजाति इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये भीलों के प्रमुख विवाह हैं। अब देखिए जो परीक्षा विवाह होता है, कौन सा? परीक्षा विवाह, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे गोल गागेड़ो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गोल गागेड़ो। अब क्या है, किसी पुस्तक में ये गधेड़ो लिखा होता है तो वो गलत है। ठीक है, जो गधेड़ो लिखा होता है वो गलत है, उसे क्या बोलते हैं? गोल गागेड़ो, गघेड़ो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं एक पेड़ जो वृक्ष रहता है उसके चारों ओर जो है चक्कर काटती रहती हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, मतलब एक ग्रुप बनाकर एक पेड़ का चक्कर काटती हैं। और जो लड़का किसी लड़की के पास आकर उस चक्कर को तोड़ देता है उसी से इसकी जो है शादी करा दी जाती है। तो ये इसका जो है एक अर्थ है, मतलब जो कि एक मान्यता है इस प्रकार की जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1857 क्रांति में एमपी की किस जनजाति ने भाग लिया था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, भील, दूसरा है गोंड, तीसरा है बैगा, चौथा क्या है, सहरिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब कौन सा, भील जनजाति ने जो है 1857 क्रांति में भाग लिया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कौन से भील ने नाम लिया था, इनके बारे में पूछा जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर नाम बताने वाला हूँ उनका। उनका नाम है टांट्या भील, टांट्या भील। इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था मध्य प्रदेश से, ठीक है। और इसके लिए अंग्रेजों ने इनको क्या नाम दिया था, इंडियन रॉबिन हुड। क्या नाम दे दिया था, इंडियन रॉबिन हुड इन्हें जो है नाम दे दिया था, किन्होंने, अंग्रेजों ने, क्योंकि इन्होंने जो है उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। और साथ ही साथ अंग्रेजों ने इन्हें कब, 1989 में जो है इन्हें फांसी दे दी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है टांट्या भील को फांसी कब दी गई, तो सन 1889 में जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। किन्होंने दी, अंग्रेजों ने दी थी। और इन्हें क्या उपाधि दी गई थी, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम की उपाधि दी गई थी। इनका नाम क्या था, इनका नाम था टांट्या भील। चलिए, तो यही अपनी आज की जो है क्लास ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों क्लास से जुड़ने के लिए।